नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। तो कल रात को मैं 12 बजे के आसपास घर गई और आज सवेरे मैं मॉर्निंग में 9 बजे आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारा कार्टून वगैरह मैं पैक करके उसके बाद आज थोड़ा सा निमकी भी बनाना था तो सारा मैं बनाकर उसके बाद लंच उंच करने के बाद मैं 2 बजे के आसपास अपने घर गई थी रेस्ट करने के लिए। तो मेरी देवरानी नहीं जाने दे रही थी और बोल रही थी कि दीदी जी जाते हैं तो आप ना 3 बजे एकदम यहाँ पर चले आइएगा। लेकिन मैं भी थकी थी, थोड़ा सा आँख लग गया। 4 बजे मेरी देवरानी फ़ोन करती कि कहाँ आए, तो मैं बोली कि मैं जल्दी से आ रही हूँ। तो मैं 4:15 बजे के आसपास मैं जल्दी से देवरानी के घर आई। तो यहाँ आई तो देख रही थी कि देवरानी आलू परवल को फ्राई कर रही थी। तो वैसे ना 2 बजे मैं आलू परवल काट कर ही गई थी, काहे कि हमको लग रहा था कहीं लेट हो जाएगा। तो मैं देवरानी को बोली कि गुस्सा गई है, तो बोलते नहीं 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 गुस्साए हैं। तो इधर मेरी देवरानी फिर पनीर हमको काट कर हेल्प करने लगी। उसके बाद तब मेरी देवरानी बोलती है कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब अपन किचन दीदी आ गई तो अब हमको टेंशन नहीं है। चलिए सभी आदमी पहले बैठ करके चाय का एंजॉय करते हैं। तो इधर मैं सब्जी का मोर्चा संभालने लगी और मेरी देवरानी इधर चाय का। तो चलिए सभी आदमी पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर किचन में लगेंगे। तो यहाँ पर सास बहू और देवरानी तीनों आदमी बैठ कर पहले चाय पी लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्याज और टमाटर को अच्छा से भुनने के बाद देखिए घर का बेसिक मिर्च मसाला है उसको मैं डाल दी। तो यहाँ पर देखिए बड़ा 2 चम्मच से मैं धनिया का पाउडर डाल दी, 1 चम्मच और आधे चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद फिर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को मैं यहाँ पर डाल दी। उसके बाद आवश्यकता अनुसार नमक को मैं यहाँ डाल दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2-3 चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट को भी डाल दी। तो मिर्च मसाला तो आप लोग अपना अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए सारे मसाला को यहाँ पर मैं प्याज और टमाटर के साथ फिर 2-3 मिनट जितना भून लेती हूँ। उसके बाद धनिया और जीरा मरीच का पाउडर भी 1 चम्मच डाल दी। तो यहाँ पर मैं मसाला भून रही थी तो थोड़ा सा हमको हल्दी पाउडर कम लग रहा था, तो मैं देवरानी को बोली कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करने के लिए। तो लीजिए देखिए यहाँ पर मेरा प्याज टमाटर और मसाला बहुत अच्छा से भुना गया है। तो इस स्टेज पर फ्राई किया हुआ आलू और परवल को भी मसाला में डाल करके अच्छा से मैं भून ली। तो चाची जी बोली कि यहाँ आटा दे दो, मैं यहाँ पर गूँथ देती हूँ। तो यहाँ आटा पर अजवाइन और मगरैला और घी और नमक डाल करके मैं बोली चाची जी को आटा गूँथने के लिए। इधर देखिए आलू परवल और प्याज मसाला के साथ मैं 2-3 मिनट जितना सब्जी को भूनी। तो देखिए सब्जी का कलर ना बहुत ही अच्छा निखर कर आया है। तो टाइम लेट हो गया था, मैं देवरानी को बोली कि गर्म पानी करके सब्जी में मैं डाल देती हूँ जल्दी से। तो यहाँ सब्जी का बर्तन छोटा हो गया था तो मैं बोली कि दूसरा बर्तन में ट्रांसफ़र करके सब्जी को खौला देंगे। तो लीजिए आवश्यकता अनुसार मैं यहाँ पर सब्जी में पानी डाल दी और सब्जी को नीचे ऊपर मिला ली। तो चलिए यहाँ फ्राई किया हुआ पनीर है उसको भी अब मैं सब्जी में डाल दी और इसको अब ढक करके मीडियम गैस पर पकने के लिए रख देती हूँ। इधर चाची जी देखिए आटा भी गूँथ ली। 4-5 मिनट जितना हो गया था तो चलिए सब्जी देख लेते थे। देखिए मेरा सब्जी पक गया था। तो ऊपर से मैं गरम मसाला डाल करके सब्जी को ढक दी, गैस बंद कर दी। तो तभी मैं सारा कार्टून पैक कर दी थी, लेकिन मिठाई नहीं खरीदा कर आया था। तो देखिए यहाँ पर ना 4-5 रंग का देखिए मिठाई खरीदा कर अब भी आया है। काहे कि गर्मी था तो मैं ही बोली थी कि लेट से ही शाम में लाइएगा, नहीं तो गर्मी बहुत अभी पड़ा है हम लोग के इधर। तो सामान तो मैं 10 बजे ही पैक कर दी थी, लेकिन अभी देखिए कार्टून को ना पेपर लगा करके अच्छा से अभी पैकिंग हो रहा है। तो सारा सामान इधर पैक हो गया। देखिए दही भी पैक होकर ही आया है बाज़ार से। तो यहाँ पर तुलसी पत्तल डाल दी और सिंदूर लगाया जाता है, सो मैं यहाँ पर देखिए साइड से सिंदूर लगा दी। उसके बाद जल्दी से मैं किचन में आई तो गैस पर कढ़ाई डाल दी। उसके बाद 3-4 चम्मच घी को मैं डाल दी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा सूजी को डाल करके लो टू मीडियम गैस पर अच्छा से देखिए यहाँ पर मैं सूजी को भून ली। उसके बाद आवश्यकता अनुसार यहाँ पर मैं चीनी को ऐड कर दी। तो सूजी में अच्छा से चीनी मिलाने के बाद फिर आवश्यकता अनुसार यहाँ पर मैं सूजी में पानी को ऐड कर दें। तो यहाँ पर जितना मैं सूजी ली थी उतना चीनी ली थी और उसके ना 3-4 गुना ज़्यादा मैं पानी ली थी। तो लीजिए देखिए मेरा सूजी का हलवा तैयार हो चुका है। उसके बाद फिर ऊपर से मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी डाल करके अच्छा से सूजी का हलवा को भून। उसके बाद यहाँ इलायची पाउडर और कुटा हुआ ड्राई फ्रूट डाली, सो वीडियो छूट गया। चलिए अब मैं गरम गरम पूरी को तल रही हूँ। बड़ाई करके नहीं आना सास का, देखो बड़ी मम्मी का हाथ का कैसा है। देखिए ऐसा सासू माँ बेटा बहू को खिलाकर विदा कर रहे हैं, है ना। हाँ खा टेस्टी बना है। तो लीजिए फ्रेंड्स अब मैं बता देती हूँ कि बेटा बहू अब बहू अपने मायके और बेटा अपना ससुराल अभी जा रहा है और उधर से लड़के वाले लोग आ रहे हैं, इसीलिए मैं इतना तैयारी वगैरह कर रही थी। जी फ्रेंड्स देवरानी जेठानी मिलकर पूरी को भी तल ली। तो देखिए फ्रेंड्स ये दही जो आपको तभी दिखाए थे कटौती में, तो ये गाड़ी में ना जाने में दिक्कत हो जाएगा, तो फिर मैं इसको ना बाल्टी में ट्रांसफ़र कर दी। क्या कि 20
25 किलोमीटर जितना गाड़ी से जाना था, तो सारा दही छिलक जाता, गिर जाता। तो इसीलिए यहाँ पर चलिए ट्रांसफ़र कर दी हूँ बाल्टी में। तो फिर बाल्टी में तुलसी पत्ता डाल दी, फिर बाल्टी का ढक्कन बंद करके फिर बाल्टी में मैं यहाँ पर सिंदूर लगा दी। वैसे ये मलाई वाला दही था, तो ये कटौती में ही अच्छा लगता, लेकिन जाने में दिक्कत होता, तो क्या करें, मजबूरन हमको ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं, बाल्टी में भी ट्रांसफ़र कर दी, तो मलाई सब तो दही में ही है ना। तो लीजिए इधर मैं सारा खाना बना ली, सब्जी, हलवा, पूरी, पकौड़ा, जितना चीज़ बनाना था सारा मैं यहाँ पर बना कर रख दी। और चलिए अब बहुत गर्मी लग गया और समधी लोग भी आ गए हैं, तो आइए सभी लोग पहले ठंडा का एंजॉय करते हैं, कहें कि इधर हम लोग इधर बहुत गर्मी पड़ता है। उसके बाद हम लोग भी ठंडा पी लिए। तो लीजिए उसके बाद यहाँ पर आप लोग के लिए प्लेट लगा दी। उसके बाद फिर समधी लोग को भी मैं खाना दे दी। तो बहू को मैं पहले इसीलिए खिला दी थी कि बहू देखिए बहू रेडी हो रही है। तो यहाँ पर बहू कपड़ा वगैरह पहन ली थी, यही ज्वेलरी वगैरह पहन रही थी। तो हमको बोली बड़ी मम्मी थोड़ा सा कान में का और नथिया टीका पहना दीजिए, तो मैं यहाँ पर पहना दी। तो इधर सारा सामान भी पैक हो चुका है। के बाद मैं बहू को नाक पर से सिंदूर लगा दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर खोइच का भी मैं तैयारी कर ली हूँ। तो बहू को फिर मैं यहाँ पर खोइच दी। तो खोइच में चीनी, हल्दी, फूल, दूभी और उसके बाद पैसा। तो बहू न शादी के बाद फर्स्ट बार मायके जा रही है। तो देखिए खोइच देने के बाद फिर खोइच को इस तरह से डार में बांध दी। यहाँ पर छोटी वाली सास, उसके बाद हम, उसके बाद बहू और बहू की सास। लीजिए यहाँ पर हम 3 जनरेशन थे। उसके बाद देखिए बहू की भाई है, एकदम छोटा सा भाई है, तो जा रहा है, तो वही प्रणाम करने के लिए आया था हम लोग को। तो इससे बहू न 6 बजे 7 बजे ही जाने वाली थी, लेकिन गाड़ी लेट कर दिया, बहुत लेट से गाड़ी आया। बहू निकल चुकी है, तो दादा दादी से आशीर्वाद लेने के लिए आई है। तो दादी उठने में असमर्थ है, दादी बीमार है। तो लीजिए बहू को मैं यहीं से कुल देवता को प्रणाम करवा दी। उसके बाद यहाँ पर ससुर को प्रणाम की, फिर हम लोग को भी प्रणाम की। उसके बाद मैं बोली थी मैं अपना देवरानी को कि चीनी और पानी लेकर आना, तो चली गई थी। तो फिर बाद में अपना सासू मम्मी को भी प्रणाम किए। लीजिए सभी लोग बोल रहे हैं कि लेट हो गया, जल्दी कीजिए। तो लीजिए मैं बहू को गाड़ी में बैठा दी। उसके बाद यहाँ पर गाड़ी में बेटा बहू को मैं चीनी पानी भी पिलाई, सो वीडियो छूट गया। लीजिए फ्रेंड्स टाइम अभी न रात का 9 बज गया है, इसीलिए सभी लोग धरफर कर रहे थे। लेट हो गया, लेकिन रोड बहुत अच्छा है, हाईवे है। तो देखिए निकल गए अब बेटा बहू। चला गया घर सुनसान, सास बिना बहू की जोड़ी अधूरी। लीजिए फ्रेंड्स सभी लोग खा लिए चले गए। तो अब लास्ट में मैं आप लोग के लिए यहाँ पर प्लेट लगा दी हूँ। तो वही है फ्रेंड्स, पूरी, सब्जी, दही, हलवा, मिठाई और साग। तो बनाए थे हम लोग, नाश्ता थे, काहे कि बोले थे कि 6-7 बजे हम लोग चले जाएंगे, लेकिन ये नाश्ता ना रात का खाना में हम लोग का बदल गया। तो लीजिए फ्रेंड्स कल से ना हम लोग बहुत थक गए हैं। तो लीजिए पहले आप लोग खा लीजिए, उसके बाद हम लोग भी खा लिए। लेकिन सचमुच फ्रेंड्स सब्जी इतना टेस्टी बना था कि सभी बच्चा लोग बोलते थे कि बड़ी मम्मी फिर ऐसा सब्जी बनाइएगा, बहुत टेस्टी सब्जी बना है। तो लीजिए फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव ए गुड डे, बाय बाय फ्रेंड्स।